गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ इंग्लिश का, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 9 से स्टार्ट होकर 11th, 12th, 10th, ग्रेजुएशन, बीए, उसके बाद में अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके सिलेबस में भी पैसिव वॉइस पूछे जाते हैं। आप टेट की तैयारी करते हैं, सीटेट की तैयारी करते हैं तो उसमें भी पैसिव वॉइस आपसे पूछे जाते हैं। यूपी टेट और अदर स्टेट्स के जो भी टेट के एग्जाम्स हैं उनमें पैसिव वॉइस आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, आप सब लोग इसको बहुत गौर से देखिए। कोई भी अगर दिक्कत रहती है, कोई कंफ्यूजन रहता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहेगा, यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली। तो हम सबसे पहले पैसिव में सेंटेंसेस को कैसे बदलते हैं ये सीखेंगे। पैसिव में हमारे बेसिकली 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन 3 टेंसेस के 4 पार्ट होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। ऐसे ही 4 पार्ट पास्ट के होते हैं और 4 पास्ट परफेक्ट के होते हैं। ओवरऑल हमारे 12 टेंस होते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनमें से केवल 8 टेंस ही ऐसे हैं, केवल 8 टेंस ही ऐसे हैं जिनको हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो पहली चीज तो परफेक्ट कंटीन्यूअस चारों टेंसेस का, पर चारों टेंसेस के परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव नहीं बनाई जा सकती है, नंबर 1। दूसरी चीज है फ्यूचर कंटीन्यूअस की भी जो है पैसिव नहीं बनती है। तो केवल 8 टेंस ही रह जाते हैं जिनकी हम लोग पैसिव बना सकते हैं। तो पैसिव बनाने के लिए हमको सबसे पहले कुछ चीजें सीखनी होंगी। जैसे पैसिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट पीछे चला जाता है और ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो जब सब्जेक्ट पीछे जाता है बैक साइड में तो उसमें कुछ बदलाव आते हैं। तो सबसे पहले हम जब सब्जेक्ट पीछे जाता है तो उसमें क्या बदलाव आते हैं इस चीज को देखते हैं। आई का बाई मी, वी का बाई एस, यू का बाई यू, दे का बाई देम, ही का बाई हिम, सी का बाई हर और हु का बाई होम। सबसे पहली चीज यही हमको करनी होती है जब हम किसी सेंटेंस को पैसिव में बदलते हैं तो क्या करते हैं कि उसके सब्जेक्ट को पहचानते हैं और सब्जेक्ट को बाई प्लस चेंज करके सेंटेंस के लास्ट में लगा देते हैं। आई का बाई मी, वी का बाई यस, यू का बाई यू, दे का बाई देम और ही का बाई हिम, सी का बाई हर और हु का बाई हुम। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे बदलते हैं ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें पहचानना पड़ेगा, कैसे पहचानेंगे कि इस सेंटेंस में हम किस वर्ब का यूज करें, कैसे पहचानेंगे। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस दिया है या डू या डज दिया है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ऐसे सेंटेंसेस को बनाते समय हम क्या रूल्स अपनाते हैं। नंबर 1, ऑब्जेक्ट के अनुसार इज, एंड अथवा आर का यूज करते हैं। नंबर 2, डू या डच अगर है तो उसे रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। नंबर 3,
ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं, नंबर 4 सब्जेक्ट को बाई प्लस सब्जेक्ट में बदलकर लास्ट में लगाते हैं। ये इसके रूल्स हैं कि ऑब्जेक्ट को के अनुसार, ऑब्जेक्ट जो पीछे होता है उसके अनुसार हम इज एम आर का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज, ऑब्जेक्ट अगर आई है तो एम, ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आर का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में डू या डज दिया है तो उसे हटा देंगे। ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं, लास्ट में जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले आ जाता है, और सब्जेक्ट जो है बाई प्लस सब्जेक्ट में बदलकर लास्ट में चला जाता है। इनको बहुत ध्यान से आप देख लीजिए, ये रूल्स काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस प्रोजेक्ट यूनिट के उनकी कैसे बनाई जाती है चीज सीखेंगे। सब इसमें फार्मूला क्या लगेगा, अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है उसमें फार्मूला क्या लगेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट सेंटेंस का पहचानेंगे और पहचान कर बाहर ले आएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद में हम ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज, आई है तो एम, प्लूरल है तो आर का यूज करेंगे। उसके बाद में अगर नॉट होगा तो लगेगा, नहीं होगा तो नहीं लगेगा। ब्रैकेट में नॉट होने का मतलब यही है कि इफ द सेंटेंस कंटेन्स नॉट ओनली देन वी कैन यूज। अगर सेंटेंस में नॉट है तभी हम यूज करेंगे और नहीं है तो नहीं होगा। इज एम आर प्लस नॉट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट का यूज हम लोग लास्ट में करेंगे। हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ही राइट्स अ लेटर। इसमें ही हमारा सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है और लेटर ऑब्जेक्ट है। ये मैं पहचान लिया, ये पहचान करनी जरूरी है। If we fails to recognize subject, verb and object of any sentence, we cannot convert it into passive। तो सबसे पहले मैंने पहचान लिया, ही सब्जेक्ट है, राइट हमारी वर्ब और लेटर ऑब्जेक्ट है। तो हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेकर आना है, लेटर पहले ले आएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का यूज करेंगे। लेटर सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, इज। एम और आर का यूज नहीं होगा, इन तीनों में से एक चीज का यूज करना है। नॉट का यूज करेंगे, इस सेंटेंस में नॉट नहीं है इसलिए इसमें नॉट का यूज नहीं होगा। फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट, रोट एंड रिटन। थर्ड फॉर्म होती है रिटन, WRITTEN, रिटन। उसके बाद में बाई और फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा ही है, हमने बिगिनिंग में ही देखा था कि सब्जेक्ट ही होगा तो लास्ट में क्या हो जाएगा, बाई हिम। तो हम लोग बाई हिम कर देंगे इसको, और ये हमारा सेंटेंस पैसिव में चेंज हो गया। बहुत इजी था। अब एक एग्जांपल हम लोग नॉट वाला देखते हैं। सी डज नॉट वॉश हर क्लॉथ्स, ये सेंटेंस है। सी डज नॉट वॉश हर क्लॉथ्स। हम लोगों ने रूल पढ़ा है कि अगर डू या डज होगा तो उसको रिमूव कर देंगे, डू या डज को हटा दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग डू या डज को रिमूव करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानते हैं। हमारा सब्जेक्ट सी है, वॉश हमारी वर्ब है और हर क्लॉथ हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब इसको पैसिव में यही फार्मूला लगना है, ये वाला। इस फार्मूले के ऊपर अपनी पकड़, अपनी निगाह बनाए रखिए, इसको बिल्कुल अपनी आंखों से ओझल होने मत दीजिए। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ही हमको इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हर क्लॉथ्स, हर क्लॉथ्स। अब इसके बाद इज एम आर का यूज करना है। सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, क्लॉथ्स प्लूरल है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हम इज एम आर में से क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे, हर क्लॉथ्स आर। फिर उसके बाद में नॉट, इस सेंटेंस में नॉट है तो नॉट आ जाएगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड। उसके बाद बाई और फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां सी है तो उधर जाएगा तो हर हो जाएगा, बाई है। बहुत इजी था, आप लोगों ने देख लिया इसको कैसे करना है। अब इसके बाद हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है,
कि इनके बिगिनिंग में डू या डज होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मस्ट होता है, जरूर होता है। फार्मूला क्या लगाएंगे? फार्मूला बहुत ध्यान से देखें। डू डज शुरू में होगा तो इज एम आर भी बिगिनिंग में ही होगा। इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, नॉट होगा तो नॉट ब्रैकेट में, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और लास्ट में सब्जेक्ट का प्रयोग और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग बहुत जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डू आई बाई अ हाउस, क्वेश्चन मार्क। डू आई बाई ए हाउस, शुरू में डू दिया हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है, तो सेंटेंस इंटरोगेटिव है। इसमें सबने रूल पढ़ा है कि अगर डू या डज होगा तो डू या डज हटा देंगे, सबसे पहला काम डू या डज हटा देंगे। उसके बाद पहचानेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट आई, वर्ब हो गया बाई, हाउस हो गया ऑब्जेक्ट। अब हमें सबसे पहले लाना है इज, एम या आर। फार्मूले को देखेंगे, इससे अपनी निगाह दूर नहीं करनी है। सबसे पहले हम अपना ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट हमारा है ए हाउस, सिंगुलर है, इसलिए आप सबसे पहले क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। इज, फिर एम आर का यूज नहीं होगा, क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट अ हाउस। फिर क्या लगाना है? नॉट इसमें नहीं है, सॉरी नॉट नहीं हो जाएगा, बल्कि थर्ड फॉर्म, बाई की थर्ड फॉर्म बॉट, फिर बाई, और जब आई उठ के हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बाई मी। क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। इज अ हाउस बॉट बाई मी। एक नॉट वाला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। डज सी नॉट हेल्प यू। डज सी नॉट हेल्प यू, सबसे पहले डू या डज को हटा देंगे। सब्जेक्ट सी, नॉट हो ही गया, हेल्प वर्ब हो गई और यू हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है? इज एम आर का सबसे पहले यूज करना है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? यू, यू के साथ हमेशा आर का यूज होता है, इसलिए सबसे पहले क्या लगाएंगे? आर। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? यू, फिर नॉट, नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, फिर बाई और लास्ट में लगाना सब्जेक्ट, सी उठ कर जाएगा तो हर हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर करना है। हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब लगानी है। इज एम आर का प्रयोग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। और दूसरी चीज ये है कि जो नॉट है, नॉट का यूज हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद में होता है। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट रूप में पहले आ जाता है तो हमेशा ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद में ही हम नॉट का यूज करते हैं। WH टाइप सेंटेंसेस। WH टाइप सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस जिनके बिगिनिंग में व्हाट दिया हो, व्हाई दिया हो, व्हेन दिया हो, वेयर दिया हो, ये सेंटेंस क्या होते हैं? ये WH टाइप सेंटेंस होते हैं। इनको कन्वर्ट करने का एक अलग फार्मूला है, वो लोग देखते हैं। सबसे पहले WH है तो WH, उसके बाद में इज, एम या आर, फिर ऑब्जेक्ट का यूज, फिर नॉट हो तो नॉट का यूज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखेंगे। वेयर डू आई प्ले हॉकी डेली, क्वेश्चन मार्क। तो वेयर हमारा क्या है? वेयर हमारा WH है। WH की जगह नहीं बदलती, डू या डज तो हटाना ही है। आई हमारा सब्जेक्ट है, प्ले हमारी वर्ब है, हॉकी ऑब्जेक्ट है और डेली रेस्ट पार्ट है। रेस्ट पार्ट से हिस्सा है, ये भी अपनी जगह पर ही रहता है, इसको हम लोग जगह से बिल्कुल भी हटाते नहीं है। अब इसको हम अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं। फार्मूले में क्या है? सबसे पहले WH, तो हमें सबसे पहले WH ही लगाना है। मतलब अगर सेंटेंस में व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर है तो सबसे पहले व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर का ही यूज करना है। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? वेयर। उसके बाद इज एम आर, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? हॉकी, जो कि सिंगुलर है, एकवचन है, इसलिए क्या लगेगा? इज, फिर
नॉट है ही नहीं, नहीं लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले है, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, सॉरी ऑब्जेक्ट लगाएंगे एल्जेब्रा के बाद हॉकी, उसके बाद में नॉट नहीं है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, उसके बाद बाई, और फिर सब्जेक्ट हमारा है मी डेली। क्वेश्चन मार्क, वेयर इज हॉकी प्लेड बाई मी डेली। आप यहां पर हम लोग बाई मी को लास्ट में भी लगा सकते हैं डेली के, तो सेंटेंस के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों तरीके से सही है। वेयर इज हॉकी, वेयर WH इज हॉकी प्लेड बाई मी डेली, ठीक है। ऐसे सेंटेंस जिनकी बिगिनिंग हु से होती है, ये थोड़े अलग टाइप के सेंटेंस होते हैं और इनमें बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट, नया फार्मूला यूज होता है। हु वाले सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए हु को ही सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए हम हु को बाई हुम में कन्वर्ट कर बिगिनिंग में लगाते हैं और बाई प्लस सब्जेक्ट का यूज सेंटेंस के लास्ट में नहीं किया जाता है। इसे ध्यान से देखेंगे, फार्मूला इसका क्या है। बाई हुम में हम कन्वर्ट कर देंगे और सबसे पहले ही इसको यूज करें बाई हुम, उसके बाद इज, एम या आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी थर्ड प्लस रेस्ट पार्ट अगर कोई है तो सेंटेंस के लास्ट में लगेगा। कैसे बनाएंगे, एग्जांपल देखते हैं। हु कॉल्स यू एट द गेट। हु हमारा बाई हुम हो जाएगा, कॉल हमारी वर्ब है, यू हमारा ऑब्जेक्ट है और एट द गेट रेस्ट है। हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए कोई ये कंफ्यूजन मत अपने मन में तैयार करना कि इसमें बाई प्लस सब्जेक्ट लास्ट में नहीं आएगा सर, तो नहीं आएगा क्योंकि हु वाले में सब्जेक्ट होता ही नहीं है। हु वाले में क्या करते हैं, हु ही सब्जेक्ट है और इसे ही बाई हुम में कन्वर्ट करके शुरू में ला देते हैं, बाई हुम, बाई हुम प्लस, उसके बाद इसे आर का यूज करना है, ऑब्जेक्ट हमारा यू है तो हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, बाई हुम आर, फिर हमें लगाना है ऑब्जेक्ट यू, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉट लगाना है, नॉट इसमें है ही नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, कॉल, तो कॉल्ड हो जाएगा CALLED कॉल्ड, फिर रेस्ट पार्ट एट द, वाई हुम आर यू कॉल्ड एट द गेट। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। हु पर डिपेंड करता हुआ हम लोग एक एग्जांपल और देख लेते हैं जो नॉट नेगेटिव हो। फॉर एग्जांपल, हु डज नॉट प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, क्वेश्चन मार्क। तो हु का हमें बाई हुम कर देना है और डज हट जाएगा, प्ले हमारी वर्ब है, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है और इन द फील्ड हमारा रेस्ट पार्ट है। रेस्ट पार्ट को छेड़ते नहीं, जहां होता है वहीं रहता है। सबसे पहला काम करना है हु को बाई हुम में कन्वर्ट करना है और शुरू में ही लगा देना है बाई हुम। उसके बाद इज, एम, आर में से किसी एक का प्रयोग अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है इसलिए इसका यूज करेंगे। फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट और ऑब्जेक्ट के बाद में नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर इन द वाइस प्लस सब्जेक्ट, वाइस प्लस सब्जेक्ट होता ही नहीं है, फिर हमारा रेस्ट पार्ट पड़ता है इन द। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देख लिया कि इस सेंटेंस में बाई प्लस सब्जेक्ट का यूज लास्ट में नहीं होता है। हु को ही हम सब्जेक्ट के रूप में बदलते हैं और उसे सेंटेंस के बिगिनिंग में लगाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, आपने इनको बहुत डिटेल में पढ़ा है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव के सारे रूल्स हैं। इसमें अगला वीडियो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का लाएंगे, उसके बाद सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का लाएंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लाएंगे। प्रेजेंट के तीनों टेंसेस के हम पैसिव बनाना सीखेंगे। इसके बाद में फिर मैं एक शॉर्ट टिक का वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें पैसिव के सारे जितने भी प्रकार के सभी टेंसेस के पैसिव और पैसिव टेंसेस के अलावा जो दूसरे पैसिव बनते हैं उन सब की पैसिव का एक वीडियो लेकर आऊंगा।
तो स्टूडेंट्स, आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और चैनल को बराबर देखते रहिए। मैं आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए, इंग्लिश की ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बराबर नए से नए वीडियो लाता रहूँगा और आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।